डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पेशेंट किया जिनकी एड़ी में दर्द था। तो दरअसल उन्हें क्या मसला था और आज इसी के बारे में हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि इन एड़ी के मसाइल की क्या वजूहत हो सकती हैं, एड़ी के दर्द की क्या वजूहत हो सकती हैं। ये एक अच्छा सवाल है। एड़ी का दर्द एक आम पर इंतहाई इग्नोर किया जाने वाला मसला है। बहुत सारे लोगों को ना एड़ी के मसाइल होते हैं पर वो इग्नोर करते रहते हैं और फिर वो वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा होता। तो इसी पे आज बात कर लेते हैं। एड़ी का दर्द बेसिकली आप ये देख लें कि एड़ी हमारी है ना, इसमें दो तरह का दर्द होता है। एक तो है हमारे निचले हिस्से में, ये जो बेस होती है ना एड़ी की, इस साइड पे दर्द होता है, और एक होता है ये पिछली साइड पे। ठीक है, ये दोनों एड़ी के मसाइल की वजह से यहाँ जहाँ में पेन आ रहा होता है। अब बात कर लेते हैं भी इसकी काजेज़ क्या क्या हैं। इसकी सबसे जो ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट आती है वो है प्लांटर फैशियाटिस। उसमें हमारा क्या होता है, हमारा एक लिगामेंट होता है, हमारे ये एड़ी है ना, ये लिगामेंट है, यहाँ पे हमारी एक बोन होती है जिसको हम कैल्केनियस बोन कहते हैं, जो एड़ी बना रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो एक प्लांटर फैशिया के नाम से हमारा एक लिगामेंट होता है जो हमारी जो कैल्केनियस को जोड़ रहा होता है आपस में। ठीक है, उसमें कई बार माइक्रो टीयर या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। माइक्रो टीयर या इन्फ्लेमेशन मतलब माइक्रो टीयर ऐसा होता है वो कई बार अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रहा होता, पर वो इन्फ्लेमेशन उसकी इतनी हो रही होती है, पेन हो रही होती है। पेन इस वजह से ज़्यादा हील में फील होती है। कई बार मसला कम होता है, पेन ज़्यादा फील होती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट उस पर आ रहा होता है। ज़्यादातर जो ओबीस लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनको ज़्यादा पेन फील होती है क्योंकि उनकी बॉडी का वेट ज़्यादा है। इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा भी आपको प्लांटर फेशिया है, इसका इशू है प्लांटर फेशिया का। इसमें ये होता है भी जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले हम जो पहला कदम रखेंगे ज़मीन पे तो हमें एक शदीद दर्द फील होगी, ऐसे फील होगी हमसे दूसरा कदम उठा के रखा भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये जो दर्द होती है प्लांटर फेशिया की, वो रील की निचली साइड पे होती है, इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद जो अगली आती है उसमें आती है वो एचलीस टेंडिनोपैथी। उसमें हमारा क्या होता है, एचलीस टेंडन हमारा टेंडन है जो हमारी हील बोन को हमारे काफ मसल के साथ जोड़ा है। काफ मसल होते हैं इस साइड पे, जो हमारे काफ मसल है, ये हील बोन है, कैल्केनियल बोन है, इनको एक टेंडन जोड़ रहा है जिसको हम कहते हैं एचलीस टेंडन। इसमें क्या होता है, कई बार इन्फ्लेमेशन आ जाती है ज़्यादा खड़े रहने की वजह से, या जो लोग ज़्यादा स्टेयर्स ऊपर रहते हैं ना, दूसरे तीसरे फ्लोर पर स्टेयर्स पे ज़्यादा चढ़ते हैं तो उनका प्रेशर हील की बैक पे ज़्यादा आता रहता है, तो उस वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और पेन फील होने लग जाती है। इसमें हमें पेन कब फील होगी, हमें पिछली साइड पे हील के पेन फील होगी, और वो तब फील होगी जब हम कोई क्लिम्बिंग वाला वर्क करेंगे, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जब हम पाँव को उठा के एड़ी के ऊपर जब बैक साइड पे वजन आएगा ना हमारी बॉडी का, तब पेन फील होगी। इससे आगे जो थर्ड काज है वो आप होती है हमारी कैल्केनियस स्पर्स। कैल्केनियस आपको जैसे मैंने बताया हमारी हील की जो बोन है उसको हम कैल्केनियस कहते हैं। उसके ऊपर ना छोटे छोटे उभार पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बोन की ग्रोथ हो जाती है ऊपर छोटे छोटे से ना, ऐसे समझ लें भी आप बारीक बारीक से दाने, पर वो दाने वो दूसरे पस वाले दाने नहीं होते, वो बोनी स्पर्स होते हैं, वो बन जाते हैं। उसके साथ भी हमें पेन फील हो रही होती है। इसमें यह है भी जो पहली दो काजेज़ मैंने आपको बताई ना, उनसे कम पेन फील होती है, पर इसमें ये होता है भी हमें जब ज़्यादा चलते हैं तब पेन फील होती है, जब सुबह सुबह जब उठते हैं कदम रखते हैं तब हमें पेन फील होती है। तो ये होता है कि इसमें ज़्यादा डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है ना, लंबे अरसे से चलता आ रहा है, उनके स्पर्श बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आती है एक रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। उसमें हमारा क्या होता है, हमारी जो ये हील है ना, इस साइड पे आपको मैं दिखाऊँ, ये हील है, यहाँ पे हमारा ये जो एचलीस टेंडन आ रहा है और नीचे जो प्लांटर फेशियल लिगामेंट पड़ा है, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है खाली जिसमें फ्लूइड होता है, जिसको हम रेट्रोकैल्केनियल बर्सा कहते हैं। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन आती है तो हमें हील में पेन फील होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो एक और काज आप लगा लें, फ्लैट फुट या हाई आर्चिस। फ्लैट फुट हाई आर्चिस हमने पहले भी बात की। उसमें हमारा क्या होता है, जब एक बंदा जिसके पाँव में खम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट फीट है, उसमें क्या होगा, जो हमारा ये क्या कहते हैं प्लांटर फेशियाई लिगामेंट है, ये ओवर स्ट्रेच में हालत में रहेगा और उसके टेयर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और उसमें स्ट्रेच रहता है हर टाइम, तो उस पर स्ट्रेस आया रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी बंदा जब चलता है, जब भागता है, तो उसे पेन फील होने लग जाती है। वो मसला हमारे कोई अंदर नहीं होता, पाँव के अंदर नहीं होता, वो हमारी स्ट्रक्चर की वजह से होता है, हमारे पाँव का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। उसके बाद होता है हाई आर्चिस। एक कोई ऐसा शख्स है जिसकी आर्चिस बहुत ज़्यादा है, खम ज़्यादा है, ओवर है, उसमें क्या होगा, वो जब भी चलेगा वज़न उंगलियों और एड़ी पे आता है और जिसकी वजह से फिर एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाती है।
उसके बाद आता है फैट पैड एट्रोफी। उसमें क्या होता है, हमारे अल्लाह ताला ने हमारे इधर बनाया हुआ है कि एक तरह से कुशन का काम करते हैं। ये हमारी जो मसल है ना, इसके नीचे सॉरी मसल कह रहा हूँ, स्किन है, स्किन के नीचे हमारे फैट्स होते हैं जो एक कुशन का काम करते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा हाई एज में जाके ये मसला होता है 60-70 की एज में, हमारा जो नीचे कुशन है फैट का वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्ट प्रेशर हमारा कैल्केनियस बोन पे आ रहा होता है, हमारे लिगामेंट्स पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमें पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद सिस्टेमिक काजेज़ में आप देख लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें फिर एडी में भी पेन फील होता है, क्योंकि हमारी जो कैल्केनियस बोन है उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाती हैं, मसल वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे बड़ी काज है हील पेन की, क्योंकि इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसमें हमारे मसल वेस्टिंग और बोन वेस्टिंग ये होना स्टार्ट हो जाती हैं पुरानी डायबिटीज़ जैसे जैसे होती है, जिसकी वजह से सारे ना बोन्स के और मसल के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले फिर डायबिटीज़ जो असर करती है वो हमारी हील्स पे करती है, क्योंकि सारा वेट हमारा हील्स पे आ रहा होता है चलते हुए। अब बात करते हैं कि जो अभी भी मैंने पेशेंट किया उसे क्या इशू था। इसे बेसिकली इशू था एचिलीज टेंडन का, एचिलीज टेंडिनोपैथी जो अभी मैंने आपको बताई। उसका हुआ कि अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसका एकदम से ना पाँव पिछली साइड से ऐसे मुड़ा है और जो हील की बैक साइड है ना वहाँ पर उसे स्ट्रेस आया, जिसकी वजह से उसके ना एचिलीज टेंडन में टेयर आ गया है। उसका माइक्रो टेयर था, इतना ज़्यादा नहीं था, पर ये एचिलीज टेंडन है, इस पर हमारी बॉडी का पूरा वेट आ रहा होता है हील पे। उसके वो टेयर माइक्रो था पर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई थी। अब उसे कुछ दिन लगेंगे इन्फ्लेमेशन उसकी कंट्रोल होगी। उसको मैंने सोल्स जो होती हैं थेराप्यूटिक सोल्स होती हैं वो उसको मैंने कहा भी वो यूज़ करे, और उसको शूज़ वगैरह का भी इतने हार्ड शूज़ और जो बड़ी सोल वाले शूज़ होते हैं वो यूज़ ना करें, और कुछ दिन रेस्ट करेगा उसको ठीक हो जाएगा। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी का इसमें रोल है। अभी फिजियोथेरेपिस्ट उसकी एग्जैक्ट काज को पता लगवाएगा है क्यों, किस वजह से हो रहा है, टेंडन का मसला है, लिगामेंट का मसला है, उसका कुशन का मसला है। अब उसकी हिस्ट्री लेंगे हम, पास हिस्ट्री भी, डायबिटीज़ है, RA का वो पेशेंट है, क्योंकि ये हील पेन इस तरह का होता है जो इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। जब स्टार्ट होता है इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह पे पेन फील हो रहा था, बंदा जब रेस्ट करता है पेन बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, बंदा लगा मैं ठीक हूँ, चलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जाता है। फिर हमें रेस्ट की कंडीशन में भी पेन फील होता है, इतना ख़राब हो जाता है। आपको यही एडवाइस करूँगा पेन किलर्स वाली साइड पे ना जाएं। पेन किलर्स कई बार हमें लेनी पड़ती हैं जब इशू ज़्यादा हो, पेन फील बर्दाश्त ही ना हो रही हो पेशेंट से, पर हर बार पेन किलर्स नहीं ली जाती। इसमें ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो देखेगा आपको फ्लैट फीट है या हर चीज़ का मसला है, फिर वो आपको ऑर्थोटिक्स की एडवाइस देगा। सोल्स होती हैं कुछ जो स्पेशल इसीलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि हील पेन को कवर करने के लिए। तो शूज़ होते हैं, कुछ शूज़ इस तरह के होते हैं, थेराप्यूटिक शूज़ होते हैं, उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है कि किस पेशेंट को क्या चीज़ सूटेबल है, इस चीज़ की ज़रूरत है या उसे सिर्फ मैनुअल थेरापी की, इलेक्ट्रोथेरापी की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हील पेन किन किन वजूहत की वजह से होता है। हील पेन को लाइट नहीं लेना चाहिए। हील पेन स्टार्ट हो तो किसी अच्छे करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाएँ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।